वाहिद हुसैन चौटाला जिंदाबाद 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 सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 वाहिद हुसैन चौटाला जिंदाबाद 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 डॉक्टर सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 बड़े वाहिद हुसैन चौटाला जिंदाबाद 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 सीएम आया सीएम डॉक्टर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद सीएम आया डॉक्टर सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 बना करके सिरसा के लोगों के अंदर भेजने का काम किया और मैं जहाँ सिरसा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज जींद जिला के अंदर नरवाना अभियान जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आता है, मैं साथियों आप लोगों ने भी अपनी दिन रात मेहनत की, वो तो चलो आवाम थी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों का आपस में फैसले जनहित के करे, जनता के करे। साथियों आज से मैदान में उतर कर ये फैसले ये करे हुए कार्य हम गिनवाने लग जाए तो भी बड़ा बदलाव ले आएगी। मैं तो आपसे अनुरोध विनती इतनी करने आया कि जो दिशा निर्देश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज हमारे बीच देकर जाए, चौधरी देवीलाल जी का समर्पित एक एक सिपाही आज ये प्रण लेकर जाए अगले 100 दिन मैदान को इसी तरह सीखने का काम करे। और एक अंत में हमारे एक सीनियर साथी ने एक बात कही एक मीटिंग में, वो दोहरा दूं। कहते थे एक बार बादलों ने फैसला कर लिया बारिश नहीं करेंगे 10 साल, हड़ताल करेंगे। क्या फैसला तो ले लिया, कई किसान थे जल्दबाजी करते गए, बैल बेच दिए, हल घर में छोड़ दिए। क्या एक हमारे जैसा समर्पित था, उसने बैल लेके हल लगा के खेत जोतना शुरू कर दिया। जब पूरा खेत हल के साथ जोत दिया तो ऊपर से एक बादल आया, कहता है किसान खेत क्यों जोत रहा है, बारिश तो 10 साल नहीं होगी। कहता भाई तुम बरसो ना बरसो, अगर मैं खेत जोतना छोड़ गया तो शायद मेरे बैल खेती करना भूल जाएंगे। वो बादल सारे बादलों के बीच में पंचायत में गया, कहता भी किसान तो ये बोल रहा है कि मेरे बैल खेती करना भूल जाएंगे। तो बादलों ने निर्णय ले लिया, कहते भाई अगर 10 साल नहीं बरसेंगे तो हम बरसना भूल जाएंगे। और उसी पे काम करते सवाल चाहे गलत हो ठीक हो, मास्टर जी जब अगला सवाल दोबारा बोलते थे तो उस रेट पर दोबारा यूज कर देते थे, निकाल देते थे ना सारा कुछ। तो भाई देख ली अगली पर सारी पर थू कर दो, पिछली अगली भूल जाओ, काम लगा जाओ। काम लग जाओगे तो कल निश्चित तौर पे आपका है कोई भी रोक नहीं सकता। जीतते वही है जो जंग के मैदान पे लड़ते हैं, लड़ाई में घायल भी होते हैं, मरते भी हैं, पूरी से पूरी स्थिति में भी चले जाते हैं, और आखिर में विजय सिंह प्राप्त कौन करता है, वही जो निरंतर डटा रहता है। तो अब डटे रहने की जरूरत है। अंतिम बात कह दूं आपको, एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे। जब नदी पार करने लगे तो नदी में पानी कम था, और जब बीच सी में पहुंचे तो बरसात आ गई, पीछे पानी बढ़ गया। हालात ये हो गए कि डूब के मरेंगे।
बाप तो बेटी को कहे कि बेटी हाथ पकड़ दे, और बेटी बाप को कहे कि बापू तू मेरा हाथ पकड़ दे। बाप ने कहा तू पकड़ दे मैं पकड़ दे, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले इसमें कहाँ फर्क पड़ जाएगा? बोले बता तो सही क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले विपरीत परिस्थितियां जब आएगी तो मैं तो तेरा हाथ छोड़कर नहीं चली जाऊंगी, तो इसी तरह की स्थिति आए तू मेरा हाथ अभी छोड़ दे। तुम तो हाथ नहीं छोड़ोगे ना, तुम हाथ मत छोड़ना, लड़ना हमें आता है। रास्ते अगर बंद भी हो तो नए बनाने भी आते हैं और बोलने भी। इनसे मर्दे खुदा हिम्मत से आगे बढ़ो। कल आपका है यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। जनवरी फरवरी के अंदर जब हमारे विधानसभा के चुनाव थे, मुझे जींद जिले में पहली बार आने का मौका मिला था नरवाना। 5 में एक गांव नरवाना के साथियों ने मिलकर डोर टू डोर किया, मत परिस्थितियां ऐसी थी वो चुनाव रह गए। फिर 2009 के विधानसभा में आने का मौका मिला उचाना। सभी साथियों ने मेहनत करी, 750 वोटों से उजाड़ा विधानसभा हमने मेहनत करके जीतने का पाया। 2011 के उपचुनाव के अंदर तीसरी बार आपके बीच में आए, मेहनत करी मगर 6500 वोटों से हम रहे। 13 के अंदर सजा हो गई, 7 वाला ग्राउंड था, 4-5 दिन सजा को भी नहीं हुए थे, आपके बीच में आए। और एक रोष साथियों के अंदर था, और उस रोष के अंदर सभी साथियों ने साथ करने का वादा किया। बहुत से साथी उस दौर में भी छोड़ के गए, मगर कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं छोड़ी, लगे रहे। 14 में लोकसभा का चुनाव जब मेरे को जिम्मेवारी देके लड़ाया गया तो मेहनत इतनी साथियों ने करी कि हम वो चुनाव जीते। फिर विधानसभा का चुनाव आया 4 महीने बाद। शायद हम उतनी मेहनत ना कर पाए, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा रहेगी, फिर भी हमने जीती, नरवाना जीती, जुलाना जीती। पार्लियामेंट के अंदर मेंबर के तौर पे 5 साल जींद जिले की छोटी बड़ी समस्या हो, बतौर पार्लियामेंटेरियन वहां उठाई। जब हमारे ट्रैक्टर पे हाथ आई तो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में गया। 2018 में जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया तो सभी साथियों ने इसी मैदान में दोबारा आकर संकल्प लिया और रोष के साथ एक नई शुरुआत की कसम खाई। मुझे आज भी दिन याद है, 17 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में रखी। डॉक्टर साहब ने उस दिन ये निर्णय लिया कि झंडा डंडा छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा और चौधरी देवीलाल हुड्डा ग्राउंड के अंदर आए और उस ग्राउंड में ये ऐलान करा था एक नई शुरुआत करेंगे। पांडु पिंडारा की पावन धरा पर जब 9 दिसंबर को ऐतिहासिक संख्या में हम सब खड़े हुए तो जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और मेरे ख्याल से इस हॉल के अंदर 10 एक साथियों को तो मैं सोच सकता हूँ नए आए, नहीं तो अधिकतम साथी ऐसे थे जिन साथियों ने पांडु पिंडारा पर प्रण लेकर संगठन से जुड़ने का काम किया और मैदान संभाला।
जींद का उपचुनाव आया, हरिचंद मिड्डा जी का निधन हुआ, दिग्विजय को जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतारा। एक एक घर तक जाकर हमने कप प्लेट का चुनाव चल था उसको पहुंचाया। साथियों, नई पार्टी निर्दलीय के तौर पे कप प्लेट का चुनाव, लोगों ने कहा कड़े चुनाव हो, दूसरे नंबर पर आए, 12-13 हजार वोटों से रह गए। लोकसभा का चुनाव आया, सब दोबारा मैदान में उतर गए। लोकसभा की लड़ाई लड़ी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। राष्ट्रीय पार्टियों में चुनाव था, पुलवामा का घटनाक्रम हुआ और ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम 10 की 10 में रहे। मैं दोबारा इसी हॉल में बैठक जींद की लेके गया। जब इस हॉल में आए तो कई साथियों के अंदर फिर भी जोश था और कईयों के अंदर मायूसी। मर कोई रुका, नेता उस समय भी हमें छोड़कर गए, पर कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमने घर घर जाना है। चुनाव दिन तो चुनाव में आया था, चाबी का चप्पल भी लेके आते थे, मगर हम मैदान में उतरकर घूमने लगे, घर घर जाकर पार्टी का प्रचार किया। परिस्थितियां बनी उन 120 दिनों में कि प्रदेश भर में आखिरी 1 महीने में माहौल उभरा और उभरता उठता मुबारक लोगों का था सत्ता के विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में। जनता ने हमें अपनाया, 3 विधानसभा के सदस्य चुनकर, 2 संगठन के थे, 1 हमने दिया। और लाड़िए भी साथी संगठन के थे भी, ये जिम्मेवारी इसको दे दो, जिताने की हमारी जिम्मेवारी। विधानसभा का नतीजा आया, 10 सदस्य हमारे संगठन के जीत के विधानसभा में पहुंचे। सभी साथियों में उत्साह था। राज्य में हिस्सेदारी की, राज्य में हिस्सेदारी हुई। एक ऐसा दुष्प्रचार शुरू कर दिया जैसे हमने पता नहीं क्या गुनाह किया कि वोट तो बीजेपी के खिलाफ मिले, आपने उनके साथ गठबंधन कर दिया। मैं तो आपसे पूछ लेता हूं कि हुड्डा के साथ जान के वोट मांगे थे क्या, लोकदल के साथ जान के वोट मांगे थे? संगठन के वोट मांगे थे, और संगठन के वोट इसलिए मांगे थे कि कार्यकर्ताओं के कहे सामाजिक तौर पर कार्य, पार्टी का घोषणा पत्र जिससे जनता की उम्मीद जुड़ी थी उसको पूरा कराए। पर साथियों, हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार करनी मजबूत हो गए, बातें करने लगे, जमुना पार की बात करते थे, बीजेपी के साथ सरकार चलाई, कोरोना काल आया, जितना समय जींद को देना चाहिए था उतना समय मैं भी नहीं दे पाया, संगठन भी नहीं दे पाया। किसान आंदोलन आया, जींद ने तो घटनाक्रम देखे हैं, कंडेला वाले, जहां साहब डॉक्टर साहब मीटिंग करके आए, सहमति बन के आई, पर व्यवस्था खराब करने वाले चुनिंदा लोगों ने, जब तक डॉक्टर साहब रेस्ट हाउस में आए, वहां घटना हुई। पुलिस की गलती थी और उस गलती के कारण एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि बहुत लंबे समय तक अपना भाईचारा, अपना आना जाना बाधित। ऐसी कोई घटना ना हो जाए, हमें भी आने में दिखते हैं, पर उसके बावजूद भी काम शायद सामूहिक तौर के जितने थे उसको हमने गति दी। जितने पत्रकार साथी बैठे हैं रिकॉर्ड बता सकते हैं, जींद जिला सबसे पुराने जिलों में से एक। पर इतिहास में जींद जिले में इतनी ग्रांट, इतने विकास 500 हल्कों में कभी आए।
आज नरवाना उठाओ, जुलाना उठाओ, सभी को उठाओ, जीत उठाओ, कोई एक हल्के के साथ ये नहीं बोल सकता हमारे हल्के में काम ना हो। मेडिकल कॉलेज की घोषणा थी, जमीन लेना, टेंडर करवाना, बिल्डिंग करवानी, आखिरी दिन तक कोरोना के बावजूद भी इसमें काम रुकने नहीं दिया। और मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोरियावास मेडिकल कॉलेज है महेंद्रगढ़ में, उससे पहले इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कराकर जीव की सेवा के अंदर समर्पित कर रहे। अमरजीत कह रहा था कि हमारे 24,000 एकड़ डूबा करते, सारे धारे की पिल्लू खेड़ा वाले साथी बैठे, ये बता दें कि पिल्लू खेड़ा से लेके दादरी तक, चाहे वो सफीदो हो, चाहे जुलाना हो, चाहे मैम हो, चाहे नारनौद हो, चाहे बवाड़ी खेड़ा हो, चाहे कलानौर हो, चाहे दादरी हो, चाहे झज्जर हो, चाहे बादरी, जो ताल की जमीन थी, निरंतर थोड़ी सी बारिश होते ही किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी। कई बार तो ऐसी व्यवस्था थी कि 2-2 फसलें साल की जो आती थी वो साल किसान के दाने नहीं आते थे। 80-100 करोड़ रुपया डिजास्टर का बजट होता था, 1500 करोड़ रुपया पहुंचाकर इस सब में पाइपलाइन की व्यवस्था बनाई, हिसार गग्गर ड्रेन को दुरुस्त कराया, 2 नई ड्रेनें बनाई कि किसान के दाने उग जाए, फसल आबाद हो जाए, बर्बाद ना। रोड नेटवर्क था। आज से 12 साल पहले रोहतक टू पंजाब बॉर्डर हाईवे मंजूर हुआ था, नहीं हुआ? 5 साल उतारे गया, 5 साल मनोबल ले लिया, टेंडर ले लिया, कोई नहीं था। अड़के इस हाईवे का काम ठीक पूरा करवाया। जींद से लेकर सोनीपत तक वाया गुवाना, बहुत बड़ी मांग थी कि हाईवे बनना चाहिए, इसकी मंजूरी करवाई, इसका काम पूरा करो। आज चाहे 152 हो, चाहे दिल्ली, अमृतसर, जम्मू कटरा हो, आज जींद जिले को स्ट्रेटेजिक तौर पर सशक्त बनाया कि आने वाले भविष्य में इंडस्ट्री भी यहाँ आए। मुझे याद है खट्टर के साथ ही आए कि गरीब के साथ जमीन ले लो, हमारे भी इंडस्ट्रियल एरिया लग जाएगा, ये भूमि खुलवा। सभी के साथी आए कि हमारे भी ले लो, दोनों नेशनल हाईवेज के बीच में, एक्सप्रेसवेज के बीच में 3600 की एकड़ की भूमि खुलवाई कि किसान जो अपनी इच्छा से जमीन देना चाहे, वहाँ जमीन खोलकर खरीद कर औद्योगिक पार्क बनाया जाए। पर साथियों, शायद एक कमी मेरी भी रही कि राज्य में तो शायद 20% हिस्सेदार थे और आप सब की सोच 100% राज्य की थी, वो इच्छा मैं पूरी नहीं कर। रोजगार के अवसर आने थे, कोरोना किसान आंदोलन के करके वो अवसर भी रुके, और जो आए वो कोर्टों ने रोक दी। रोजगार युवा साथी भी लगता, मगर सार्वजनिक तौर पर जींद शहर महाराजा रणजीत सिंह की रियासत का हिस्सा था। एक साथी बता दे, इतने सरकारें रही हो, कभी किसी ने जींद को वाटर वर्क्स की सोची थी? पानी वाटर वर्क्स का है, 400 करोड़ की लगभग की लागत से नरवाना से पाइपलाइन के माध्यम से 44 एकड़ आपके पड़ोस में वाटर वर्क्स का निर्माण हो रहा है। जो बड़े तौर पर कमी रही, हम अपनी चीजों का प्रचार ही नहीं करते, हम तो दुष्प्रचार में निपटते रहे, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन करने का दुष्प्रचार, चाहे किसान आंदोलन में जब दिल्ली में जनवरी 26 के बाद पक्का मोर्चा लग गया, हमारे टोलों में मोर्चे लग गए, वहां पर दुष्प्रचार शुरू हो गया। इस्तीफा दे देता तो पूरा राज आ छा नहीं था, ना ढिलाओ,
ये दुष्प्रचार ऐसा बना, एक कांग्रेसी 100 अपने कार्यकर्ताओं को चुप कराता। साथियों, कांग्रेस तो खिलाफ थी क्योंकि उनको तो उम्मीद थी राज बनेगा, रहेगा। लोकदल ने एकमात्र टारगेट ले लिया, और ये टारगेट था जेजेपी के खिलाफ बोलना। 4.5 साल कभी भी कट्टर के खिलाफ लोकदल बोली, एक लक्ष्य लेकर चले कि जेजेपी कमजोर करो, जेजेपी कमजोर। अपन चुप बैठे। और तो और जो हमारे साथी थे, जिनके साथ सत्ता चला रहे थे, उनने भी हर रोज हमें कमजोर करने के लिए चालू हो। तो छुरा ऐसा रोकते रहे। तो कार्यकर्ता का सामूहिक काम था, जब उस काम के लिए कोई अधिकारी के पास हमारे 3-4 साथी चले जाते तो फोन करके रुकवा दिया जाता। धीरे धीरे कर उनने भी हमें कमजोर। आत्मचिंतन करना पड़ेगा हमें। ये कमजोरी बढ़ने की वजह सिर्फ दुष्प्रचार है। हमें हौसला होगा तो हम 100 के खिलाफ जवाब दे देंगे, और हमें हौसला नहीं होगा तो 2 भी हम 100 को चुप कराने का काम करेंगे। मैं तो आज आपसे प्रार्थना करता हूं, 100 दिन है, मन साफ कर 100 दिन अपना समर्पण अपने संगठन को देने का काम करो, और 100 दिन लग जाओगे। समर्पण भाव से एक संकल्प लेके चलोगे कि संगठन के लिए काम करना है। पिछली बार भी तो हमने इतिहास रच के दिखाया है। कोई रोकड़ियां नहीं होगा, कोई टोकड़ियां नहीं होगा। अगर आप लोग जवाब देने लगे, बताने लगे कि हमने कितने काम कराए, कितना बदलाव हमने मिलकर लाने का काम किया, साथियों खड़ा तो होना पड़ेगा। नाड़ गिरे रखेंगे तो क्या जोश और उत्साह आ पाएगा। अभी मैं आ रहा था, साथी नारा दे रहे थे, अरे राज बढ़ाने के लिए पहले विधायक तो जिताने पड़ेंगे, और विधायक जिताने के लिए सबसे पहले अपना बूथ जिताना पड़ेगा। मैं तो जिन साथियों से भी पिछले 1 महीने में अलग अलग जगह मिला, एक ही निवेदन किया, अपने बूथ पर मर जाए। अपना बूथ मजबूत कर लोगे तो आपको रोकड़ियां कोई नहीं होगी। कोई कह दे आज बीजेपी हो, कांग्रेस में 15-15 टिक्कार्थी है, बताओ सहमति है नहीं है, खड़े जाओगे, क्या करेंगे? ये तो पार्टियां वो है जिसमें एक ऊपर चढ़ेगा, दूसरा सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेगा, नहीं पहले वाले को खींच के गिरेगा। आप तो पार्टी के प्रति अपना समर्पण रखते हो। अगर आप मंड जाओगे, अपना बूथ संभाल लोगे, तो खरबूजे को देख के रंग बदलते, अपने आप परिवर्तन आते। और ये परिवर्तन एक नहीं अनेक बार आप लोगों ने लाके दिखाया है। चाहे 77 की बात हो, चाहे 87 की बात हो, चाहे 2000 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो। और तो और विपरीत परिस्थितियों में जब 9 विधायक रह गए थे, लोग कहते थे संगठन खत्म हो जाएगा। डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी का समर्पण था, राय मलिकपुर से पैदल चले थे और पंचकुला समापन किया। क्या बदलाव आया था? सभी तो जीते थे, नहीं जीते थे, विपरीत परिस्थिति आई। मगर कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह था, जिसने उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़ाई लड़ने का काम। मेरा भी 40 साल 50 साल का राजनीतिक अनुभव नहीं था। 25 का एमपी बन गया, 31 का उप मुख्यमंत्री बन गया, 36 का। ये समय सिखाता है, और समय ने हमेशा बदलाव की पृष्ठभूमि तय कराई।
आज जो साथी खड़े हो, अगर इतने साथी भी समर्पण के साथ मैदान में उतर जाओगे, ये विश्वास मैं डॉक्टर साहब को दिला सकता हूँ, सामान्य कार्यकर्ताओं के तौर पर मेरी ड्यूटी लगा देना, दिन रात एक कर जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। और ऐसी प्रचार करते हैं कि भाई 24 तो नहीं 29, मैंने एक साथी बता दो जो ये उम्मीद 2019 में रखता था कि राज में हिस्सा होगा, राज बनेगा। जब तो ये था विधायक बना दो, 24 में राज आ जाएगा। अगर इतना होता तो 3 वाली सीट जीतते नहीं जीतते। और साथियों, परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां आज भी बनेगी, पर हमें पूरी लगन और इच्छा शक्ति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला देता, 100 दिन रात एक कर इस लड़ाई को आपके साथ लड़ो, पर यह विश्वास आपको डॉक्टर साहब को जिताना पड़ेगा कि आप भी दिन रात एक कर आज ये प्रण लेकर जाओगे, मैदान में उतर कर संगठन की लड़ाई को लड़ने का काम करोगे। जहाँ काम की बात, साथियों दुष्प्रचार कैसे होता है कि आपने तो कहा था 5100 पेंशन कर देंगे। अरे हमने कहा था, एक चीज पकड़ पाए, आप बीजेपी के 18 प्रदेशों में हैं, उनके तो घोषणा पत्र में भी 3000 नहीं थी, 4 साल में 250 करके 3000 को बुढ़ापा पेंशन पहुंचाई। हमने 75% की बात करी थी, मुझे याद है वो दिन। कैसे कानून बनेगा, कानून बनाया नहीं बनाया, गवर्नर साहब से मंजूर करवाया, लागू किया। आजकल कोर्टों के पचड़े आपको भी पता है, आर्थिक स्थिति पर तो मनोहर लाल जी ने भी आरक्षण दिया था बच्चों को, ग्रुप सी डी के कितनों पे तलवार लटक रही है। कोर्ट के फैसले तो निरंतर आते रहेंगे, लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, और कानून तो हरियाणा के युवाओं के लिए हमने बनाने का काम किया। मेरी माताएं बहनें बैठी है, प्रधान जी और बता दें कि महिलाओं को 50% पंचायती राज में बिठाया नहीं बिठाया। अभी धर्मपाल जी कह रहे थे BCA की बात, मुझे याद है एक सरपंच मिला आज तक, कहते जी जैसे चौधरी देवीलाल जी ने बैकवर्ड को चौपाल दी, यह आपकी बदौलत है कि बैकवर्ड को पंचायती राज में कुर्सी भी 8% आरक्षण मिली। फैसले जनहित के करे, जनता के करे। साथियों, आज से मैदान में उतरकर ये फैसले, ये करे हुए कार्य हम गिनवाने लग जाए तो भी बड़ा बदलाव ले आएगी। मैं तो आपसे अनुरोध विनती इतनी करने आया कि जो दिशा निर्देश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज हमारे बीच देकर जाए, चौधरी देवीलाल जी का समर्पित एक एक सिपाही आज ये प्रण लेकर जाए, अगले 100 दिन मैदान को इसी तरह सीखने का काम करे। और एक अंत में हमारे सीनियर साथी ने एक बात कही एक मीटिंग में, वो दोहरा दूं। कहते थे एक बार बादलों ने फैसला कर लिया बारिश नहीं करेंगे 10 साल, हड़ताल करेंगे। क्या फैसला तो ले लिया, कई किसान थे जल्दबाजी करते गए, बैल बेच दिए, हल घर में छोड़ दिए। क्या एक हमारे जैसा समर्पित था, उसने बैल लेके हल लगा के खेत जोतना शुरू कर दिया। जब पूरा खेत हल के साथ जोत दिया तो ऊपर से एक बादल आया, कहता है किसान खेत क्यों जोत रहा है, बारिश तो 10 साल नहीं होगी। कहता भाई तुम बरसो ना बरसो, अगर मैं खेत जोतना छोड़ गया तो शायद मेरे बैल खेती करना भूल जाएगी। वो बादल सारे बादलों के बीच में पंचायत में गया, कहता है किसान तो ये बोल रहा है कि मेरे बैल खेती करना भूल जाएंगे। तो बादलों ने निर्णय ले लिया, कहते भाई अगर 10 साल नहीं बरसेंगे तो हम बरसना भूल जाएंगे। हड़ताल टूटी, बारिश होगी, एक खेत जोता हुआ था उसमें बूंद गिरी जाने लगी। साथियों,
समय का कुछ नहीं पता। हमारा काम संगठन के लिए लड़ना है, और संगठन के लिए लड़ेंगे तो ये 100 दिन भी बहुत है। बारिश भी होगी, गाने भी होंगे। अब तो हम 11 महीनों में 10 साथी जीतकर विधानसभा में गए थे, और उसमें भी पीड़ा थी। ऐसे ऐसे थे जो अपनी सोच के नहीं, कोई 3 महीने बाद बोलने लग गया, कोई साल बाद बोलने लग गया, कोई 3 साल बाद बोलने लग गया। फिर भी आज तक कोई पार्टी छोड़ के गया? उनको तो तनख्वाह का लालच है। आज भी अड़े पड़े कि 2 महीने की विधायकी ना चली जाए। पड़े हैं नहीं पड़े? कुनबा 4.5 साल संभाल के तो रखा, क्या भानुपति का था, और इसलिए संभाला सारे काम। आज कितनी चौपाड़े हैं, कितने गांव के रास्ते हैं, कितने गांव से गांव को जुड़ने वाले रास्ते, कितने पीने पानी की प्रयोजना है, खेतों की प्रयोजना है। ये काम अगर राज्य में ना होते तो शायद ना पूरे हो पाते। आज करवाए, और मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, ताकत दिखाओगे तो आने वाले भविष्य में इससे ज्यादा मजबूती के साथ करने का काम। आज कहीं उनका वर्चस्व है क्या? सबसे पहले विशाल हरियाणा नाम से राम वीरेंद्र सिंह ने एक पार्टी बनाई थी। मेरी पीढ़ी के लोगों को तो याद है, पर ये जो 18-20 साल के बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछ लो विशाल हरियाणा पार्टी कोई पार्टी हुआ करती थी क्या? है क्या पता? है कोई नाम लेवा? एक और विकास पुरुष कहते थे चौधरी बंसीलाल अपने आप को, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। है क्या उस हरियाणा विकास पार्टी का कोई वजूद? कोई नाम लेवा बचा है क्या? थोड़े दिन पहले तो किरण फेर भी से नाम ले रहे थे बंसीलाल का, सुरेंद्र सिंह का। अब तो वो की बात के बीजेपी में चली गई। अब मुस्लिम लीग पार्टी बची है, वहां पे चली जाओ। उसके बाद एक और राजनीति का पीएचडी आया था भजनलाल, उसने भी एक पार्टी बनाई थी। क्या नाम था? हल्का। उस हल्का को तो छठे दिन सब पाकिस्तान मान दे के बोलो। कोई बचा है क्या हल्का का नाम लेवा? आपसे पूछा, कोई बचा है क्या? जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी, और चौधरी देवीलाल ने जनता जनार्दन के बीच में जो भी कोई बात कभी वायदे के तौर पे, सार्वजनिक तौर पे कही, जब भी आपने उनको ताकत दी, ये तो मैं हूं, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं किसी के कान नहीं खींच पाया, किसी को समझा नहीं पाया, किसी को काम पे लगा नहीं पाया, ये मेरी कमी लगी। इसके लिए मुझे माफी दो। मेरी उम्र के लोगों को याद होगा, और उसी पे काम करते। सवाल चाहे गलत और ठीक हो, मास्टर जी जब अगला सवाल दोबारा बोलते थे तो उस स्लेट पर दोबारा यूं कर देते थे, निकाल देते थे ना सारा कुछ। तो भाई देख ली अगली पर सारी पर धूप कर दो, पिछली अगली भूल जाओ, काम लग जाओ। काम लग जाओगे तो कल निश्चित तौर पे आपका है, कोई भी रोक नहीं सकता। जीतते वही है जो जंगे मैदान में लड़ते हैं। लड़ाई में घायल भी होते हैं, मरते भी हैं, पूरी से पूरी स्थिति में भी चले जाते हैं, और आखिर में विजय सिंह प्राप्त कौन करता है? वही जो निरंतर डटा रहता है। तो अब डटे रहने की जरूरत है।
अंतिम बात कह दूं आपको, एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे। जब नदी पार करने लगे तो नदी में पानी कम था, और जब बीच सी में पहुंचे तो बरसात आ गई, पीछे पानी बढ़ गया। हालात ये हो गए कि डूब के मरेंगे। बाप तो बेटी को कहे कि बेटी हाथ पकड़ दे, और बेटी बाप को कहे कि बापू तू मेरा हाथ पकड़ दे। बाप ने कहा तू पकड़ दे, मैं पकड़ दे, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले इसमें कहाँ फर्क पड़ जाएगा? बोले बता तो सही क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले विपरीत परिस्थितियां जब आएगी तो मैं तो तेरा हाथ छोड़ करके चली जाऊंगी, तो इसी तरह की स्थिति आए तू मेरा हाथ अभी छोड़ दे। तुम तो हाथ नहीं छोड़ोगे ना, तुम हाथ मत छोड़ना। लड़ना हमें आता है, रास्ते अगर बंद भी हो तो नए बनाने भी आते हैं और बोलने भी। मर्दे खुदा हिम्मत से आगे बढ़ो। कल आपका है यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। मैंने सारी बात आपके स्पष्ट खोल करके बताई है। मैंने कोई कुलड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। यही है कि हम अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। जो बेकायदगी सरकार कर रही है उनको उजागर करेंगे, और जो हमारे राजनीतिक विरोधी तरह तरह का दुष्प्रचार करने में कामयाब रहे हैं उनकी बातों से लोगों को अवगत कराएंगे। जो जेजेपी के 10 विधायक हैं उनमें से काफी विधायक नाराज दिखाई देते हैं पार्टी से, उनको मनाने का काम किया जाएगा या उनको जाने दिया जाएगा? हमारी पार्टी में एक बहुत वरिष्ठ नेता होते थे प्रोफेसर संपत सिंह। जब वो स्टेज पे आते थे तो हम जैसे लोग भी खड़े होकर के उन्हें जगह देते थे। पूरा चुनाव बीत गया, आपने कहीं नाम सुना क्या उनका? एक और प्रधान थे थोड़े दिन पहले, निशान सिंह, कोई नाम लेवा है क्या उनका? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। बात तो कुछ लोग थोड़े दिन पहले 75 पार की भी करते थे, वो यमुना पार गए 40 पे सिमट गए। बात तो कुछ लोग यूं छाती ठोक करके कहते थे मोदी की गारंटी है 400 पार, वो 400 पार वाले 240 से भी नीचे रह गए। बात तो एक भूपेंद्र हुड्डा और भी कहता है कि हम 60 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे, पर सरकार तो लोग बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को तो अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं, वो भी सोनिया गांधी से मांग करके लानी है। कहीं उनकी चप्पल उठानी पड़ेगी, कहीं राजीव गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना पड़ेगा, कहीं प्रियंका की चूनी उठानी पड़ेगी, और कहीं वेणुगोपाल जैसे लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो ये गारंटी किसकी है? इन लोगों की है, फैसला इन्होंने करना है। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, बदलाव जो है वो आते हैं जाते हैं। 35 दिन में जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 40 दिन में जनता दल बन करके हुकूमत में आया था, तो वक्त बदलते देर थोड़ी लगती है। जी आज मीटिंग बुलाई गई है कार्यकर्ताओं की, 11वां जिला जींद का था, जहाँ कार्यकर्ताओं से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में चर्चा भी करी और आगामी विधानसभा के लिए गंभीरता के साथ कैसे मैदान में उतरा जाए दिशा निर्देश भी दिए। मैं मानता हूँ कि ये 100 दिन प्रदेश की व्यवस्था को, परिस्थिति को कार्यकर्ता हौसले और मेहनत के साथ बदलने का काम करेंगे। और जिस तरह के हालात प्रदेश की बनती जा रही है, एक चीज़ साफ है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था हो चाहे आधिकारिक व्यवस्था हो, पूरी तौर पर विफल हो चुकी है। कल हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविंद्र सैनी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई।
अब तक एक भी आरोपी ना पकड़ा जाना ये दिखाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर विफल हो चुका है। आज सुबह महेंद्रगढ़ के टोल प्लाजा पे गोली चली, पानीपत में गोली चली, एक दूधिए को सोनीपत में सरेआम हाईवे पे गोली मार दी गई। सैनी साहब गृह मंत्रालय को ना तो संभाल पा रहे, ना पुलिस को अपने कंट्रोल में ले, और ये निरंतर एक दिन नहीं पिछले 100 दिनों में प्रदेश ने देखा है कि किस तरह का विफल प्रशासक भारतीय जनता पार्टी का नायब सिंह सैनी प्रदेश में रहा है। और प्रदेश भर के अंदर जनता में जो रोष है, मुझे लगता है कि अगर व्यवस्था ना सुधरे तो प्रदेश के हालात बद से बदहाल आने वाले भविष्य में होंगे। जी आज 500 विधानसभा कार्यकर्ता पहुंचे थे वही वही मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो चेयरमैन थी उनके लिए आपने संघर्ष किया, वो वही तरह वो देखो, लोग डॉक्टर साहब ने कहा है जो कल साथ थे वो आज ना हो, जो आज साथ हैं वो शायद कल ना हो, पर संगठन यूं ही चलते रहे। ये तो परिस्थितियां चौधरी देवीलाल जी ने 77 में देखी, 87 में देखी, 2000-2005 में देखी। समय तो आता जाता रहा। मैं तो ये बोलता हूँ संगठन को मजबूत करना कार्यकर्ताओं का फर्ज है, और कार्यकर्ता इसी मजबूती के साथ पार्टी संगठन के प्रति अपना मेरे से तो कोई आज तक संपर्क नहीं किया, और मैं तो बारी बारी बोल चुका, कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति, कोई शहीद का परिवार हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई हरियाणा की संस्कृति को बचाने वाला व्यक्ति हो, अगर मैदान में साझे तौर पर आएगा तो बीजेपी को पटकनी राज्यसभा के चुनाव में हम मिलकर दे पाएंगे। विचार करेंगे।